हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था अपना शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स के ऊपर, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट हमने अपनी जनरल एंट्रीज में किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो वाला बहुत। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टुडे। अवर न्यू टॉपिक इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अवर न्यू टॉपिक और कंसेप्ट is over subscription of shares। ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब करना क्या कहते हैं? हम किसी की चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या किसी न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करते हैं, किसी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन जब उसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाता है, लेट सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं केवल, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन 15,000 हो जाता है। 15,000 मतलब 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन 15,000 की एप्लीकेशंस शेयर्स की रिसीव कर लेती है कंपनी, तो उसे क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। डेट इज़, अगर 10,000 शेयर्स इशूड करें कंपनी ने, लेकिन इसके बदले में कितनी रिसीव हुई है एप्लीकेशन? 15,000। तो 5,000 क्या हो गया? 5,000 क्या हो गया? 5,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उसके पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। क्या होते हैं? 3 ऑल्टरनेटिव्स इसको डील करने के लिए। 5,000 जो अभी एक्स्ट्रा आ गए हैं 5,000, तो इसको कंपनी कैसे डील करेगी? उसके पहला ऑल्टरनेटिव है कि कंपनी जितने इशू किए हैं उतनों को फुल में दे देगी। मान लो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और 15,000 रिसीव हो गए हैं शेयर्स। ठीक है, इशूड करें हैं शेयर और 15,000 रिसीव्ड हुए हैं, तो 10,000 को फुल इशूड कर देगी कंपनी और बाकी 5,000 को क्या करेगी? रिजेक्ट एंड रिफंड द मनी। 10,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, 15,000 कंपनी ने रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा शेयर्स अप्लाई कर दिए लोगों ने। ठीक है, तो फुल कंपनी ने 10,000 के 10,000 अलॉट कर दिए हैं शेयर्स, और 5,000 जिस पे जो एप्लीकेशन मनी आई है वो रिफ़ंड कर दिया है पैसा। ये था फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है कंपनी के पास? सेकंड ऑल्टरनेटिव हो गया कंपनी के पास प्रो राटा ऑफ अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स का क्या कर दिया? प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज अवर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव। जो हमने पहले ऑल्टरनेटिव पढ़ा और दूसरा ऑल्टरनेटिव जो पढ़ा, थर्ड क्या है? थर्ड उसका कॉम्बिनेशन है। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमारा होगा रिजेक्शन ऑफ शेयर्स immediately of some shares immediately and pro rata allotment of balancing shares और remaining applicants। तो इसमें क्या है? इसमें हमने कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे उतने ही अलॉटमेंट किया है। ठीक है, बाकी जितने शेयर्स एक्सेस में मिले उनको रिजेक्ट कर दिया। दूसरे में क्या किया? अगर 15,000 शेयर्स कंपनी को रिसीव किए हैं तो 15,000 को इस तरह से अलॉट किया है कि
प्रोपोर्शनेट उनको अलॉटमेंट कर दिया है शेयर्स का। लेट सपोज किसी ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसको 4,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और जो बाकी एक्स्ट्रा मनी रिसीव किया था कंपनी ने उसके 1,000 शेयर्स पे, मान लो लेट सपोज 5,000 शेयर्स अलॉट किए, मतलब उसने अप्लाई किए किसी शेयर होल्डर ने, और कंपनी ने उसको 4,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो बाकी 1,000 शेयर्स जो उसने कंपनी से एक्सेस अप्लाई किए थे उसका मनी कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट की कॉल पर एडजस्ट कर देती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोराटा ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। थर्ड वन में जो कंपनी ने कंप्लीटली ये सोच लिया है कि हमें इतने शेयर्स को रिजेक्ट करना है, और बाकी बचे हुए जितने भी शेयर्स हैं, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स के जो शेयर्स हैं, उसको हमें प्रोराटा अलॉटमेंट करना है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे इसको करते हैं हम इसको, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। नाउ अवर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव fully accept the shares issued and reject the others shares received। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए अगर उससे ज़्यादा रिसीव या सब्सक्रिप्शन का हुआ तो कंपनी ने जितने इशू किए उतनों को शेयर्स अलॉट करेगी, बाकी एप्लीकेंट्स का पैसा रिफंड कर देगी। ठीक है, एग्जाम्पल पे लेट सपोज कंपनी ने इशू किए शेयर्स कितने 20,000, लेकिन कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 शेयर्स, तो एक्सेस कितने हो गए 5,000 शेयर्स। ठीक है, 25,000 रिसीव किए कंपनी ने, जबकि इशू कितनी की थी 20,000, तो एक्सेस 5,000 हो गए, तो रिफंड कितने, अलॉटमेंट कितना करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 20,000 शेयर्स को अलॉट करेगी और रिफंड कर देगी 5,000 शेयर्स मनी टू एप्लीकेंट्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर 20,000 शेयर्स एंड इसका ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, हमारे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का। अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने से पैसा आया, जितने सब शेयर एप्लीकेशन पे, तो हम कितने अमाउंट से लिखेंगे 25,000 इंटू जो फेस वैल्यू है शेयर्स की। सेकंड इसमें क्या होगी, नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर सेकंड हमारी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में तिजोरी में पैसा डाल दिया, टू बैंक अकाउंट, जितना एक्सेस मनी रिसीव किया था वो एप्लीकेंट्स को वापस कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स, इसकी नरेशन ये होगी। नाउ थर्ड एंट्री इज, अब क्या करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू, शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इस पे क्या होगा, हम मनी रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमने डेबिट किया था उसको फिर से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने पहले ये ड्यू की एंट्री है हमारी, और ये रिसीव करने की पैसा अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमारी थी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की। और जो कॉल्स मनी की है वो एज़ यूजल हम जो एंट्री करते आए हैं वो हम करेंगे। ये केवल अलॉटमेंट तक का हम अभी क्या कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ तक ट्रीटमेंट होगा, अलॉटमेंट तक ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑल्टरनेटिव के ऊपर चलते हैं। नाउ सेकेंड ऑल्टरनेटिव। अब सेकेंड ऑल्टरनेटिव में क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, लेट सपोज खाने वाले, मान लो किसी के पास 4 रोटी है, ठीक है, लेकिन खाने वाले कितने हैं, 8 लोग। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 8 लोगों को अगर रोटी खानी है और है केवल 4 रोटी, तो क्या करना पड़ेगा, 8 लोग इज इक्वल्स टू 4 रोटी। ठीक है, तो एक आदमी को कितना खाना पड़ेगा, 4/8, आधी रोटी। तो समझे, 4 रोटी है लेकिन खाने वाले 8 जने हैं, तो 8 लोग में 4 रोटी को कैसे बांटा जाए जो हर एक आदमी को मिल जाए। तो कितनी खानी पड़ेगी, 8 लोगों को आधी आधी खानी पड़ेगी। तो इसे क्या क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ, यहाँ शेयर्स की जगह हम क्या कहते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ रोटी। ठीक है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी ने जो एप्लीकेशन जब रिसीव करी उस पर जो पैसा आया ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, लेट सपोज 5,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी एक्सेस में रिसीव हुई, उस पर 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये की एप्लीकेशन की प्राइस है, तो उसने 50,000 रुपये एक्सेस रिसीव कर लिया। तो कंपनी क्या करेगी, सबको, सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स देगी, लेकिन जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ है वो उसका कब एडजस्ट करेगी, जब उसका अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अलॉटमेंट, लेट सपोज कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स। ठीक है, रिसीव कितने हुए एप्लीकेशन, 25,000। ठीक है, तो अब कंपनी सबको शेयर्स देना चाहती है। ठीक है, तो क्या करेगी कंपनी, 25,000 शेयर्स इज इक्वल्स टू, जैसे जैसे यहाँ पे किया था 8 लोग, ठीक है, और 4 रोटी, ऐसी 25,000 रिसीव हुई एप्लीकेशंस और 20,000 अलॉट करने हैं शेयर्स केवल। तो क्या करेगी कंपनी, प्रोपोर्शनेट कर देगी इसका, 20,000 डिवाइड बाय 25,000, 2 5 2 10, सॉरी 5 4 जा 5 5 जा 4/5, 5 शेयर्स के बदले कितने अलॉट करेगी, 4 शेयर्स अलॉट। ठीक है, 4:5 की रेशो में शेयर्स अलॉट करेगी। जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिस शेयर्स होल्डर ने, उसको कितने शेयर्स देगी, 4 शेयर्स। और जो 1 शेयर का पैसा उसका फालतू आ गया है एप्लीकेशन मनी में, वो कहाँ एडजस्ट कर देगी, जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी। तो 1 शेयर्स का पैसा उसका ऑलरेडी आ चुका है, तो उस पैसे को कहाँ एडजस्ट कर देगी, जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी, जब कंपनी को अलॉटमेंट की कॉल रिसीव होनी होगी, तब उसका 1 शेयर का जो उसने कम से कम अलॉट किया कंपनी ने, तो 1 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू कर देगी। लेकिन अगर उसका पैसा अलॉटमेंट, उसने एप्लीकेशन मनी पे इतना पैसा दिया है कि उसकी अलॉटमेंट भी पूरी एडजस्ट हो गई। ठीक है, लेट सपोज उसने 10 रुपये दिया था एप्लीकेशन पे 1 शेयर पे, और अलॉटमेंट थी केवल 5 रुपये की।
ठीक है, तो उसने फिर भी कितने बच गए उसके 5 रुपये। अब कंपनी क्या करेगी, या तो इसको कॉल पे ड्यू कर देगी इस पैसे को, ठीक है, इसे कॉल इन एडवांस कर देगी, इसे कॉल इन एडवांस कर देगी, और या तो रिफंड कर देगी। दो ऑल्टरनेटिव करेगी। मान लो लेट सपोज ने एक शेयर्स पे क्या करा, 10 रुपये रिसीव करे कंपनी ने एक्स्ट्रा, और 5 रुपये की अलॉटमेंट एक शेयर्स पे एडजस्ट कर दिए 5 रुपये उसके, क्योंकि 5 रुपये की अलॉटमेंट थी, तो बाकी 5 रुपये बचे, तो 5 रुपये को या तो रिफंड कर देगी उसको, या उसकी जो आने वाली कॉल ड्यू होगी उस पर उसको एज ए एडवांस ट्रीट कर लेगी। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री अब हम क्या करेंगे, हमने शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करा है वो एक्स्ट्रा रिसीव करा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना हमारा शेयर एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो कैपिटल में ट्रांसफ़र होना था वो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, जितनों को अलॉट किया है, जितना जाना चाहिए था। जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी क्या करा, जो एप्लीकेशन में मनी रिसीव हुआ वो कहाँ ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट में ड्यू कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अभी तक अलॉटमेंट क्या हुआ है, ड्यू भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने शेयर अलॉटमेंट में इन एडवांस जो शेयर एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आया है वो हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पहुंचा दिया है हम, क्योंकि हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कि जितनी एप्लीकेशन मनी पे एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है वो हम किस पे एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो हमने ये एंट्री कर दी, तो इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस मनी ट्रांसफ़र टू बैलेंस को या एक्सेस मनी ट्रांसफ़र टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नंबर थर्ड में अब क्या करेंगे हम, अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से ड्यू करेंगे, जितने से शेयर अलॉटमेंट ड्यू होनी थी। अब जो इसमें क्या है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। फोर्थ वन, अब शेयर अलॉटमेंट हमने ड्यू कर दी है, अब शेयर अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी जो शेयर अलॉटमेंट हम रिसीव करेंगे वो क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पर लेट सपोज हमें 2.5 लाख रुपये आना था, ठीक है, लेकिन हमारे पास 50,000 रुपये पहले से यहाँ शेयर अलॉटमेंट पे आ चुके हैं। जो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी पे एक्सेस रिसीव किया है वो हमने शेयर अलॉटमेंट पे क्या कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए 50,000 रुपये। जो एक्सेस मनी रिसीव किया था शेयर एप्लीकेशन पे वो हमने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और हमने शेयर अलॉटमेंट को जब उसकी कॉल ड्यू हुई अलॉटमेंट की, तो हमने 2.5 लाख से उसे ड्यू करा, क्योंकि इतने रिसीव करने थे, लेकिन उसमें से 50,000 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो बाकी बैलेंस कितना हम रिसीव करेंगे अब अलॉटमेंट पे, 2 लाख, क्योंकि 2.5 लाख में से 50,000 हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस रिसीव करी थी वो 50,000 हमने अलॉटमेंट में डाल दिए थे कि जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी तो हम उसमें उसको एडजस्ट कर देंगे जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो 2 लाख रिसीव अलॉटमेंट में हम 2 लाख से, अब देखो 2.5 लाख से हमारी अलॉटमेंट की कॉल ड्यू है, 50,000 हमने पहले से इसको रिसीव कर लिया है, बाकी बैलेंस 2 लाख से और हमने इसको रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो हमारा ये एंट्रीज पूरी हो गई यहाँ पे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ अवर
थर्ड ऑल्टरनेटिव reject the application for some shares immediately and pro rata। हमारा जो ये थर्ड ऑल्टरनेटिव था कॉम्बिनेशन है किसका, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड ऑल्टरनेटिव। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में लिखें कि कुछ शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया और बाकी बचे शेयर्स पर प्रोराटा या प्रोपोर्शनेट का प्रोपोर्शनेट शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने इशू करे 15,000 शेयर्स, ठीक है, और रिसीव करे कितने, सॉरी कंपनी ने करे 10,000 शेयर्स इशू एंड 15,000 रिसीव कर लिए शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 3,000 को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दिए कितने, 3,000। तो बैलेंस कितने बचे, बैलेंस या रिमेनिंग कहो, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बैलेंस शेयर्स कितने बचे हमारे पास, 12,000। लेकिन फिर भी कंपनी को क्या करना है, 10,000 ही शेयर्स अलॉट करना है। तो कंपनी क्या करेगी, 12,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर्स अलॉट करेगी। 3,000 को तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, इसका पैसा रिफंड करना है। कम्प्लीटली रिजेक्ट एंड रिफंड टू बी मेड। और जो बचे 12,000 वालों को कितने देने हैं, 10,000 शेयर्स देने हैं। तो इसका क्या प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 10,000। एक आदमी को कितने शेयर्स मिलेंगे, 10 डिवाइड बाय 12,000, 2526। अगर किसी ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको बदले में कितने मिलेंगे, 5 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे कंपनी के थ्रू। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, 6 शेयर्स के बदले उसे 5 अलॉट करेगी। बाकी जो 1 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है वो जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी तब उसको वहाँ एडजस्ट कर देगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था। शेयर एप्लीकेशन मनी जो है एक्स्ट्रा रिसीव हो गई थी, जो हमारे पास कैपिटल में जानी है, जो एक्चुअल शेयर एप्लीकेशन मनी हमारी कैपिटल में जानी चाहिए वो हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, और जो बाकी एक्स्ट्रा मनी जो थी वो हमने अलॉटमेंट में फिक्स कर दिया इन एडवांस। ठीक है, कि इसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे जब अलॉटमेंट कॉल ड्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कंपनी ने कुछ शेयर्स 10,000 शेयर्स इशू करे लेकिन रिसीव 15,000 हो गए। कंपनी ने डिसाइड किया 3,000 को तो एकदम बाहर निकाल कर रिजेक्ट कर दो, उनको रिफ़ंड कर दो उनका। बाकी जो 12,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको हम 10,000 को 12,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। किस प्रोपोर्शन में, अगर किसी ने 6 शेयर अप्लाई किए हैं तो उसको 5, लेट सपोज किसी ने 600 शेयर अप्लाई किए हैं तो उसको बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे, 500 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और बाकी 100 शेयर्स का पैसा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा जब अलॉटमेंट ड्यू होगी। लेट सपोज अलॉटमेंट पे उसको 100 रुपये देने होंगे, ठीक है, और लेकिन उसने 100 रुपये इन एडवांस ही दे रखे हैं। लेट सपोज एप्लीकेशन भी 100 रुपये की थी, ठीक है, तो उसने 600 रुपये, उसके पास 6 शेयर्स थे, ठीक है, 6 के शेयर्स के बदले उसे 5 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, और एक एप्लीकेशन मनी की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज़। ठीक है, तो 600 के बदले उसे 500, तो 100 रुपये उसके एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना कंपनी के पास। तो जब कंपनी ड्यू करेगी अलॉटमेंट तो 100 रुपये उसको क्या कर देगी, एडजस्ट कर देगी, कब,
जो उसने एप्लीकेशन पे कंपनी ने एक्स्ट्रा रिसीव करे हैं तो वो उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। तो हम इसकी एंट्रीज क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नंबर सेकंड, दूसरी एंट्री क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो शेयर एप्लीकेशन का मनी है वो जू का तू शेयर कैपिटल में पहुंचा देगी। टू शेयर अलॉटमेंट, जो 10,000 के 12,000 के जो एडजस्टमेंट किया है 10,000 के शेयर्स में, मतलब कि 12,000 का जो शेयर्स रिसीव करे हैं उसे 10,000 में एडजस्ट किया है कंपनी ने। 2,000 का जो पैसा रिसीव एक्स्ट्रा हुआ है 2,000 शेयर्स पर, उसको कहाँ डालेगी, अलॉटमेंट में डाल देगी। और बाकी बचा हुआ जो 3,000 शेयर्स जो उसने रिजेक्ट किए हैं उसको रिफंड कर देगी टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज नंबर थर्ड, शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट को अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू हो गई। एंड फोर्थ वन, लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बिल्कुल सेकंड ऑल्टरनेटिव वाली हमारी जो हमने एंट्रीज की थी सेम उसी की तरह है। सॉरी, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी है। लेकिन यहाँ पे क्या मनी एडजस्ट हो जाएगा, जो हमने शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे अलॉटमेंट में, जो शेयर एप्लीकेशन पे हमने एक्स्ट्रा मनी रिसीव किया है वो हमने शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, लेट सपोज 50,000 अलॉटमेंट पे था, हमने एक्सेस मनी रिसीव किया था, वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब अलॉटमेंट की ड्यू हुई तो 2.5 लाख रुपए लेना था हमको शेयर होल्डर से। 50,000 हम ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया हुआ है एप्लीकेशन मनी का, जो एक्सेस रिसीव किया। तो हम बैलेंस कितना रिसीव करेंगे यहाँ पे, 2 लाख। ठीक है, क्योंकि हमने शेयर होल्डर से क्या वादा किया था कि आपने कुछ, हम शेयर्स कम अलॉट कर रहे हैं, लेकिन जो कम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपका आया हुआ है हमारे पास, वो हम आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशंस ये सारी एंट्रीज़ हो गई हैं, यही एंट्रीज़ होनी है। अब हम इसको है ना एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी है। पहला एग्जाम, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स एंड रिसीव हुए 25,000 शेयर्स। ठीक है, लेट सपोज 5 शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के 5 शेयर होल्डर्स ही हैं केवल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसने 3,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, इसने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, इसने 8,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, और इसने 4,000, और इसने 5,000 शेयर्स अप्लाई थे। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9, 8, 17 और 5 22 और 3 25, 25,000 शेयर्स हो गए जितने कंपनी ने रिसीव करे हैं। लेकिन कंपनी की क्या लिमिट है, वो केवल 20,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 5वां शेयर होल्डर है, जैसे लास्ट, लेट सपोज सबसे लास्ट में इसने अप्लाई किया, तो अब कंपनी पे यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं, 20,000 शेयर्स, और ये 5,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स को क्या कर देगी, अलॉट कर देगी, और बाकी इसकी क्या कर देगी, इसको रिजेक्ट एंड रिफंड। इस शेयर होल्डर का जो 5वां शेयर होल्डर है, ठीक है, इसका क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन। तो कंपनी को कितने अलॉट करने थे, 20,000 ही शेयर्स अलॉट करने थे। इशू 20,000 शेयर्स किए हैं, तो शेयर्स अलॉट भी कितने करने थे, 20,000। तो बाकी को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में बाकी बैलेंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और रिफंड करना पड़ेगा उसका पैसा। तो 8 और 12, 5, 17 और 3 20, तो 20,000 इशू करने थे और 20,000 ही अलॉट कर दिए, बाकी को रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेंट को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था। सेकंड ऑल्टरनेटिव में अब कंपनी के पास 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 25,000 रिसीव हो गए। ठीक है, 5 शेयर होल्डर्स हैं, 5 एप्लीकेंट्स, इन्हें शेयर होल्डर्स नहीं कहेंगे, अभी शेयर होल्डर बने नहीं हैं, अभी एप्लीकेंट्स बोलेंगे इनको, जिन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है,
1 2 3 4 5। अब 5 ने किए, इसने 3000 शेयर्स सेम ऊपर की तरह 5000, इसने 8000, इसने 4000 और इसने 5000। तो अब कंपनी क्या करेगी, इन्होंने अप्लाई करना इतने हैं, लेकिन कंपनी की लिमिट क्या है 20000 शेयर्स। तो कंपनी क्या करेगी, इसको प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी 25000। अब उसका रेशो निकालेगी कितने कर सकते हैं, 25000 शेयर्स होल्डर को 20000 शेयर्स इशू करने हैं। तो क्या रेशो बन रही है, 20000 डिवाइड बाई 25000, 5455। तो जिसने 5 शेयर्स अप्लाई किए हैं उसको 4 शेयर्स कंपनी को देने पड़ेंगे। अब इसने कितने किए हैं, 3000 शेयर्स अप्लाई, तो 3000 तो इसे मिलेंगे नहीं, कितने मिलेंगे 4/5, 2400 शेयर्स मिलेंगे इसको। इसको 5000 शेयर्स नहीं मिलेंगे, इसको भी 4/5 की रेशो में 4000 शेयर्स मिलेंगे। इसको भी 8000 नहीं मिलेंगे, इसको भी 4/5, कितना हो जाएगा 6400 शेयर्स मिलेंगे। इसको कितने मिलेंगे 4000 इंटू 4/5, 3200 शेयर्स। इसको 5000 इंटू 4/5, 4000 शेयर्स मिलेंगे। तो टोटल शेयर्स कितने हो गई है इसकी, ये बैठेंगे हमारे 20000 शेयर्स। तो कंपनी को करने कितने हैं, 20000 ही शेयर्स अलॉट करने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिसने 3000 के लिए अप्लाई किया उसको 24 दे दिए। अब जो बाकी बैलेंस 600 शेयर्स जो हैं उसका पैसा कंपनी कहाँ एडजस्ट कर लेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी कंपनी शेयर होल्डर से, तो उन्होंने क्या कर रखा है, 600 रुपये की एप्लीकेशन मनी का पैसा इन एडवांस दे रखा है। तो वो एप्लीकेशन मनी जो कंपनी रिफ़ंड ना करने के बजाय क्या करेगी, जब अलॉटमेंट मंगाएगी अलॉटमेंट का पैसा तो उसमें एडजस्ट कर देगी। इसी तरह से 5000 चाहिए तो कंपनी ने 4000 अलॉट किए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑल्टरनेटिव है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसमें कि अगर अलॉटमेंट में भी अगर वो मनी क्रॉस हो जाता है, ठीक है, अलॉटमेंट कभी पूरा एडजस्ट हो गया फिर भी पैसा बच गया एप्लीकेशन मनी का, तो वो कहाँ या तो वो रिफ़ंड कर देगी, या जो आने वाली फाइनल कॉल या सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल जो होगी उसमें उसको एज ए एडजस्ट कर देगी। तो उसे इस समय क्या करना पड़ेगा, उसे एज ए कॉल इन एडवांस ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब हमारा थर्ड ऑल्टरनेटिव है। थर्ड ऑल्टरनेटिव में क्या है, लेट सपोज 5 शेयर होल्डर्स हैं, इसके पास 4000, इसने 4000 शेयर अप्लाई किए, इसने 6000, इसने 9000, इसने 5000 एंड इसने 1000। ठीक है, अब कंपनी के पास इशू करने के लिए कितने शेयर्स हैं, टोटल 20000, लेकिन रिसीव कितने कर लिए हैं, ये कितने हैं 25000। 25000 रिसीव कर लिए हैं। तो अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि हम रिजेक्ट कर देंगे 1000 एप्लीकेशंस 1000 शेयर्स को। ठीक है, 1000 शेयर्स हम रिजेक्ट कर देंगे। बाकी जो अब रिजेक्ट कर देंगे तो बैलेंस कितना बचा, 25000 रिसीव हुए हैं, 1000 हमने रिजेक्ट कर दिए हैं शेयर्स को, तो बाकी बैलेंस कितना बचा 24000। अब 24000 को क्या देना है, 20000 शेयर्स अलॉट करने हैं। तो अब 24000 1000 क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए हैं, तो इस कंपनी शेयर होल्डर को कंपनी कोई शेयर्स नहीं देगी, क्योंकि इसके पास क्या है 1000 शेयर्स है लेट सपोज। ठीक है, हमने सपोज किया है कि 1000 उसके पास शेयर्स हैं और कंपनी रिजेक्ट करने का क्या डिसाइड किया है, 1000 हम जिसके मतलब एप्लीकेंट्स ने जो अप्लाई किया है 1000 हम शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे। तो 1000 लेट सपोज इसका रिजेक्ट कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दिया इसको। तो बाकी बचे हुए 4 शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करेगी, अभी बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स कितने हैं, कितने शेयर्स अप्लाई हो गए इनके टोटल 24000। ठीक है, 24000 अप्लाई किए हो गए, 6 और 4 10, 19 और 5 24। अब 24000 शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या कर रही है, प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है। 24000 को 20000 शेयर्स इशू करने हैं, तो इसका क्या करेगी कंपनी, प्रोपोर्शनेट करेगी। 20000 डिवाइड बाई 24000, 5 4 4 5 जा और 4 6 जा, 6 शेयर्स के बदले 5 शेयर्स अलॉट करेगी एक शेयर होल्डर को। जिसने 6 अप्लाई किए हैं उसको बदले में 5 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसने अगर 4000 अप्लाई किए हैं तो इसको कितने करेगी हम कंपनी 6। अगर हम इसको, तो इसका आएगा 3333
इतने शेयर्स अलॉट करेगी। इसको कितने करेगी, 6000 इंटू 5/6, 5000 शेयर्स। इसको कितने करेगी, 9000, इसने अप्लाई किया है लेकिन प्रोपोर्शनल कितने, 9,000 डिवाइड बाई 6, 1500 इंटू 5, इसको 7,500 शेयर्स इशू करेगी। एंड 5000 वाले को, जिसने 5000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, इसको 5/6 कितना हो गया, 25,000 डिवाइड बाई 6, इसको 4167 शेयर इशू करेगी। ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ में ले लिया है। जो 50 पैसे से नीचे है उसको हमने नीचे कर लिया है, और जो 50 पैसे से ऊपर है उसको हमने एक बढ़ा लिया है उसको। तो इसका टोटल कितना बैठ गया हमारा, 4167 प्लस 7,500 प्लस 5,000 प्लस 3,333, टोटल कितने बैठे, 20,000 शेयर्स ही कंपनी ने अलॉट किए हैं। जबकि 24,000 एप्लीकेंट्स उसने अप्रूव किए थे कि हम 24,000 को शेयर्स देंगे। ठीक है, 1,000 को तो उसने स्टार्टिंग में ही उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 24,000 को उन्होंने कहा कि हम सबको प्रोराटा पे अलॉटमेंट करेंगे। अगर किसी ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो हम उसको बदले में 5 शेयर्स अलॉट करेंगे, और बाकी बचा हुआ 1 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन मनी पे जो रिसीव हुआ है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, होप है स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम विद न्यू कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।